खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो लोग हिंदुस्तान की गरिमा, उसकी स्मिता, उसकी इज्जत $500 में बेच देते हैं, आज छाती पीट रहे हैं कि मोदी सरकार उनके फोन को सुना करती है, जासूसी करती है। और पता नहीं कोई इजरायली कंपनी पेगासस को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया में और मामला यहां तक पहुंच गया है कि पार्लियामेंट में भी इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पूरा बोगस प्रोपेगेंडा किस तरीके से इनके ही मुंह को काला करने वाला है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सरकार, उन कंपनी और पूरी सच्चाई का पूरा दस्तावेज तैयार है इस बात को समझने के लिए कि जो लोग कल तक चीन के पैसे से अपनी दुकानदारी चला रहे थे हिंदुस्तान को बदनाम करने की, वो आज अचानक सवेरे से इनको सफेद घोड़े का सपना आने लग गया। ये पेगासस की जो बात हो रही है ये तो पुराना मसला है, लेकिन अचानक ये क्यों उठा? वो इसलिए उठा क्योंकि एक दिन पहले ही ईडी ने ये खुलासा किया कि 38 करोड़ रुपए ये न्यूज क्लिक वाले, ये जो तमाम ये जो लुटियन गैंग के लोग हैं, 38 करोड़ रुपए 3 साल में कम्युनिस्ट पार्टी के पैसे को लेकर के हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। बंदरबाट चल रहा था, नक्सलियों को, आतंकवादियों को ये पैसे मुहैया करा रहे थे। एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया इन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए। ये सब पोल पट्टी जब खुलने लगी, इन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया। लेकिन ये तमाशा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनके जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन हैं और बिना किसी सबूत के हैं। आरोप क्या लग रहा है? आरोप ये लग रहा है कि कोई हिंदुस्तान ने नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने कोई रिपोर्ट छापी जिसमें यह कहा कि ये जो इजरायली कंपनी है NSO, जो एक सॉफ्टवेयर बेचती है जिसका नाम है पेगासस, वो दुनिया भर में जासूसी करती है, इलीगल काम करती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भाई 37 लोगों के फोन को टैप करने में अब तक ये लोग सफल हो पाए हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। लेकिन द लायर वायर हिंदुस्तान में उन्होंने कह दिया भाई 300 लोग, भाई 300 लोगों की लिस्ट कहाँ है? कहाँ से तुम लिस्ट लेकर के आए? कैसे तुमको मालूम चला? ये तमाम लोग ये प्रोपेगेंडा करने में जुट गए कि चूंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है और एक एक करके इन सब की चोरी पकड़ी जाएगी कि किस तरीके से ये विदेशी फंड लेकर के हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं, तो इन्होंने बवाल शुरू कर दिया पार्लियामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कि इनके फोन को सुना जा रहा है। पहली बात जो समझने की है, हिंदुस्तान की सरकार के पास ये अधिकार है, वो किसी भी नागरिक के फोन को सुन सकती है। ये कानूनन कोई जुर्म नहीं है, उसका एक अपना तरीका है, एक प्रोटोकॉल है। जो लोग हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग्स से लेकर के किसी संगीन जुर्म में शामिल हैं, उनको उनके फोन को टैप करने की जो व्यवस्था है वो बाकायदा लीगल है हिंदुस्तान में। उसका सर्टेन प्रोटोकॉल है। क्या इस प्रोटोकॉल को तोड़ के किसी के फोन को टैप किया गया है तो उसका कोई सबूत सामने लेकर के आए। सरकार से जब ये पूछा गया तो सरकार ने साफ साफ कहा कि फोन टैपिंग का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया है इस पूरे दौरान। और ये चिल्ला क्यों रहे हैं? भाई आप आतंकवादी हो, पेडोफाइल हो, पोर्नोग्राफी का धंधा करते हो, आप करते क्या हो? आपको डर किस बात की है कि आपके फोन को टैप किया जा रहा है? ऐसी कौन सी बात है? आतंकवादियों से रिश्ते हैं तुम्हारे? छाती पीटना इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि फोन टैपिंग तो होना ही चाहिए। अब यह मालूम चले कि चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं हो, अगर उसके रिश्ते, अगर वो फोन पे आतंकवादियों से बात कर रहा है, ISI के एजेंटों से बात कर रहा है, अलकायदा के लोगों से बात कर रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, देश के दुश्मनों से बात कर रहा है, उसके साथ उसके रिश्ते हैं, उनके फोन को टैप करने का पूरा अधिकार इस सरकार को है और होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ये लोग छाती पीट रहे कि भाई हमारे फोन को, देख रहा हूं मैं बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, लोग छोटी छोटी खिड़कियों में घुस करके वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं। भाई तुमको पता कैसे चला? किसने बताया? कहां से आई ये रिपोर्ट? ऑथेंटिक है भी नहीं है? बवाल आप मचा देंगे। बवाल आप क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि
आपका ये तो एजेंडा शुरू से रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से चुनाव जीते हैं 2014 के बाद से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। ये सारी चीजें वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी में तो ये चल जाएंगी। हिंदुस्तान जैसे डिस्टर्ब्ड कंट्री के अंदर जहां मीर जाफरों और विभीषणों की पूरी फौज दिल्ली में बैठी हुई हो, वहां ये काम तो करना सरकार का पहला दायित्व बन जाता है। अब बताया गया कि भाई ये पेगासस के जरिए हमारी बातों को सुनी जा रही है, हमें हमारे फोन के ऊपर स्नूपिंग की जा रही है। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जो तमाम रिपोर्ट जो लारवार ने छापा है और बाकी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो तथ्यहीन है, आधारहीन है, बहुत ही खराब ढंग से प्रस्तुत किया गया एक रिसर्च है जिसका न सिर है न पैर है। अब सरकार ये बात क्यों कह रही है इसको भी समझना जरूरी है। सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। व्हाट्सएप के जरिए ये पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की स्नूपिंग की जा रही है, जासूसी की जा रही है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं, बंद करो। कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लात पड़ चुकी है, लेकिन प्रोपेगेंडा तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, अफवाह फैलाना तो इनका धंधा है। और इसलिए इन्होंने ठीक पार्लियामेंट के एक दिन पहले इन्होंने ये बवाल शुरू किया ताकि सरकार को घेरा जाए। और वो भी उसके 2 दिन पहले जिस हिसाब से आपने देखा कि किस तरह से न्यूज क्लिक वाले रंगे हाथ पकड़े गए, 38 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, तो उसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे अथॉरिटेटिव बयान आया है वो इजरायली कंपनी का आया है, जिसने ये बताया कि किस तरीके से ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी किस लिए है? क्योंकि इस कंपनी ने साफ साफ कहा कि हम इस तरह के सॉफ्टवेयर दुनिया भर में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए करते हैं। ये सॉफ्टवेयर खरीदने वाली कंट्री ज्यादातर वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। उसने साफ साफ कहा, यह सवाल भी पूछा गया कि भाई हिंदुस्तान ने आपसे कोई खरीदा है? उसने कहा कि जिन कंट्रीज का नाम लिया जा रहा है फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, वो तो हमारे क्लाइंट भी नहीं है। मतलब ये कि झूठ के बुनियाद पे एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने एक रिपोर्ट, एक रिसर्च तथा कथित उसने साया किया और उसके बाद इसे वाशिंगटन पोस्ट ने उठा लिया। और उसके बाद से यहाँ पे ये लोग आ गए लारवार वाले कि भाई यहाँ भी हो रहा है। भाई लिस्ट कहाँ है? किसके पास से आपने लिस्ट उठाई? अगर पेगासस कंपनी के पास से आपने ये लिस्ट उठाई है तो आपको सामने लेकर के आना चाहिए, या फिर सारे ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक पत्रकार हैं वो खड़े होकर कहते हैं हमारा भी हो रहा है। भाई आपका हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो आप जाकर के लीगल हेल्प लीजिए, आप जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कीजिए, कहिए कि भाई सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन की कर रही है। तो ये काम आप करेंगे नहीं, आपका काम प्रोपेगेंडा करने का है। पहले भी ये लोग जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से लात खा चुके हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बयान आया है इस कंपनी की तरफ से, उन्होंने कहा, सीधे उन्होंने पूछा है, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो वामपंथियों का एक नया अड्डा है जो कम्युनिस्ट पार्टी की दलाली में पूरे दुनिया भर में अपने काम करती रहती है, उन्होंने उनसे साफ साफ पूछा है फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल से, वेयर इज द प्रूफ? कहां है सबूत? सबूत आप पेश करें। आप अफवाह के नाम पे आप कुछ भी छाप देंगे कि हमने रिसर्च कर लिया। वी आर यूज टू दीज एक्विजिशंस, नो प्रूफ इज गिवन, they are relying on nothing. They approached us saying 50,000 targets of Pegasus were noticed. ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये फॉरबिडन स्टोरीज वाले पेगासस कंपनी को इन्होंने कांटेक्ट किया था। कहा भाई 50,000 ऐसे लोगों को इन्होंने चिन्हित किया है जहां ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम कर रहा है, उनकी स्नूपिंग हो रही है। बट दिस इज रिडिकुलस। एक कंपनी की तरफ से ऑथेंटिक बयान दिया गया है कि दिस इज रिडिकुलस, वी सेल द लाइसेंसेस, वी नो दैट दिस इज इम्पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट हैज कम आउट इन द रिपोर्ट सो फार इज दैट आउट ऑफ 50,000 नाउ दे सीम टू बी टॉकिंग अबाउट 180. फ्रॉम 180 इट हैज कम डाउन टू 37 एंड नाउ इट सीम्स इन एक्चुअलिटी इट्स 12. 50,000 से इन्होंने शुरू की बोली लगाना कि 50,000 फोन्स को टैप किया जा रहा है।
कंपनी से बातचीत की, जब बताया कि भाई हमारे पास, कंपनी ने साफ साफ कहा कि हमारे पास न सर्वर है न कोई डाटा है, हम तो ये सॉफ्टवेयर देश के एजेंसियों को बेचते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो पीडोफाइल्स के खिलाफ लड़ते हैं। वो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें हम देते हैं, और वो लोग अपने देश के कानून के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने ये भी साफ कहा कि हमारा जो करार किसी भी देश के साथ होता है या किसी एजेंसी के साथ होता है, वो यूनाइटेड नेशन के पैरामीटर्स के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल सॉफ्टवेयर हम लोग बेच रहे हैं। अगर इलीगल हुआ है तो ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो छाती पीटने वाला गैंग है, उनको सबूत देना चाहिए। भाई क्रिमिनल, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हो कि भाई ये गलत काम हो रहा है, आप बिना प्रूफ के करेंगे, बिना आप उसके इलीगैलिटी को साबित किए हुए इस तरह का अफवाह उड़ाएंगे। आप कह देंगे कि भाई फोन टैपिंग की जा रही है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं देंगे। कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ लाइसेंस उन्हें देते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के काम में जुटे हुए हैं, और ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे सटीक टेक्नोलॉजी है। अगर ये टेक्नोलॉजी ना हो तो आतंकवादियों को, टेररिस्टों को, जिहादियों को, ये जो ड्रग माफिया हैं, ये जो पीडोफाइल्स, ये जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाने वाले लोग हैं, इनको पकड़ना नामुमकिन है। अब जो लोग छाती पीट रहे हैं, एक तरह से आप समझिए कि लॉजिक लगाइए इसमें, तो ये मालूम चलेगा कि जो तथाकथित लुटियन गैंग के पत्रकार हैं, ये डिफेंड किसको कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई इस तरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हिंदुस्तान की एजेंसियां करें। सरकार ने कह दिया है कि उनका पेगासस के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। स्नूपिंग की जहां तक बात है, फोन रिकॉर्डिंग की जहां तक बात है, सरकार ने कहा कि हम करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि जिन लोगों से ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के लिए एक थ्रेट हैं, जिनके खिलाफ ऐसा लगता है कि इनके रिश्ते नक्सलियों के साथ हैं, आतंकवादियों के साथ हैं, उनकी फोन टैपिंग हम लोग करते हैं। उसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान में कानून के तहत हम लोग करते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो छाती पीटने वाला गैंग जो आर्टिकल 370 के समय चीन और पाकिस्तान की दलाली कर रहा था, यही लुटियन गैंग जो सीएए के दौरान शाहीन बाग में तमाम उस तरह के नक्सली एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, ये सारे लोग, ये जो खालिस्तानी द्वारा जो प्रायोजित ये जो फर्जी किसान आंदोलन है जिसके साथ ये लोग खड़े थे, इनके फोन को टैप नहीं किया जाएगा तो किसको किया जाएगा। आप देश में रह के देश के तोड़ने की साजिश में आप शामिल होंगे, और सरकार को आप ये भी नहीं आज़ादी देंगे कि इनके फ़ोन को टैप किया जाए, और पकड़े जाएं तो इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब कंपनी कह रही है कि हमारे पास से ये डाटा नहीं है, हमारे पास तो डाटा होता भी नहीं है। तो भाई डाटा आपने लाया कहाँ से? तो कंपनी ने बड़ा रिडिक्यूल किया है। उन्होंने कहा कहीं से उठा लिया होगा और कह दिया कि भाई इतने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी जांच हो रही है। अब ये आरोप अगर विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है, ये पत्रकार जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी फ़ोन टैपिंग हो रही है, और इजरायली पेगासस, आप ये समझिए इजरायली कंपनियों को ही इसने चुना है क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा मुसलमानों के बीच कि ये यहूदियों की साजिश है, यहूदियों के साथ मिलकर मोदी जो है मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करना चाहते। ये इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपेगेंडा, ये पुराना घिसा पिटा फार्मूला हो गया है। जिन लोगों को लगता है कि उनके फ़ोन को टैप किया जा रहा है, दे मस्ट मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिट पिटिशन डालिए। और अगर नहीं आप डालते हैं, इसका मतलब कि आपने फिर चीन या पाकिस्तान और आईएसआई से पैसे खा करके इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। बिना सबूत के आरोप का मतलब यह होता है कि आप पत्रकार नहीं, दलाल हैं। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।